बच्चों, विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आइए देखते हैं इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन। तो बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती छानकर फेंक देते हैं और चाय पी लेते हैं। पत्ती के उपयोग के बाद अनुपयुक्त अपशिष्ट अनावश्यक चाय पत्ती को फेंक दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, शरीर में विभिन्न क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के लिए छन्नी का कार्य करता है और उसका आकार सेम के बीज जैसा होता है? ये देखिए, तो ये है वृक्क। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों के आगे सत्य तथा असत्य लिखिए। पसीना उत्सर्जी पदार्थ है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य। पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है। फेफड़े उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये बात असत्य है, फेफड़े उत्सर्जी अंग हैं। नंबर 3, वृक्कों से रक्त छनने के बाद मूत्र मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मूत्र अम्लीय नहीं होता है, ये बात गलत है, तो असत्य लिखिएगा यहाँ पर, मूत्र अम्लीय होता है। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों छेदों से बाहर निकलती है जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नंबर 4, आप सबने देखा होगा कि कुछ पेड़ों जैसे मदार, कनेर, महुआ आदि पत्तियों या तनों को तोड़ने पर दूध जैसा सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये पौधों से निकलने वाले क्या हैं? ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में पौधों से निकले हुए उत्सर्जी पदार्थ के नाम छांटकर नीचे लिखिएगा। तो देखिए, ये कनेर का पौधा है, इससे जो है चिपचिपा पदार्थ दूध जैसा निकल रहा है। अब देखिए, लेटेक्स, लकड़ी, पत्ती, रेजिन, गोंद, टहनी, छाल, टेनिन, हींग, ये सभी क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ। अब इसमें से हम छांटकर उत्सर्जी पदार्थ को लिखेंगे। ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनमें से हम छांटकर उत्सर्जी पदार्थ को लिखेंगे। तो देखिए, लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन, हींग, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। नेक्स्ट, पौधों में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो ये रंध्र या वातरंध्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट, कुछ पौधों की पत्तियों पर प्रातःकाल में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इन बूंदों में अनावश्यक जल तथा लवण होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदुस्राव कहते हैं। तो देखिए, चित्र बनाया हुआ है बिंदुस्राव का। ये गार्डन एस्टेरियम का पौधा है और इसमें पानी की बूंदें दिख रही हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी से मिलान कीजिएगा। तो देखिए, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। त्वचा से मेलानिन नामक रंजक होता है। मूत्र में यूरोक्रोम नामक वो होता है। और मल में स्टोकोर्बिलिन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, सुमेलित कीजिएगा। तो देखिए, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है। चपटे कृमि में क्या होता है? अधिवृक्क होता है। केंचुए में होता है उत्सर्गिकाएं और कीट में होती हैं मैलपीगी नलिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, सही शब्द लिखिए। तो देखिए, मछलियाँ स्पंज, इनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। सीपी घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनोम्ल। मनुष्य स्तनधारी में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। और पक्षी छिपकली में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। ये देखिए, चित्र बनाया हुआ है और इसमें कुछ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र है ये। तो इसमें फर्स्ट ब्लैंक में लिख देंगे वृक्क, सेकेंड लिखा हुआ है मूत्रवाहिनी, थर्ड में आएगा मूत्राशय और लास्ट में है मूत्र मार्ग। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।